ओके जय सच्चिदानंद. ओ पद देव आवड़े छे तने पद नहीं पण मोनिका दीदी बोले एमना पाछળ એને रिपीट करो तो ना चले. ओके या सबको रिपीट तोरल आपको भी रिपीट सबको रिपीट करने का हाँ. everybody all children has to repeat okay okay Monica जय सच्चिदानंद. कंटे विराजो हिदादा उचरावो सवरी भाषा. कंटे विराजो इट्ठ कंठे ठ सवरी भाषा. सन्मुखी सरस्वती माता सुधारवावो मनवानी भाषा. सन्मुखी सरस्वती माता सुधारवावो मनवानी भाषा. कंठे विराजो दादा उचरावो सवरी भाषा. कंठे विराजो दादा उचरावो सवरी भाषा. काढ़ी दो अनुभवनो तारण तोड़ी मन को ने काटा. काढ़े जो अनुभव नो तारण तोड़ी मन को ने काटा. पोते पोताना जोआ अवडिया वाणी ने खाचा. पोते पोताना जोआ अवडिया वाणी ने खाचा. कंठे विराजो दादा उचरावो सवरी भाषा. कंठे विराजो दादा उचरावो सवरी भाषा. सत्ताने भाषा दुरुपयोगी वपराटा उगाड़ी काटा. सत्ताने भाषा दुरुपयोगी वपराटा उगाड़ी काटा. निर्दोषी वाणी मीठा संस्कारे माधुर्य शाखा. निर्दोषी वाणी मीठा संस्कारे माधुर्य शाखा. कंठे विराजो दादा उचरावो सवरी भाषा. कंठे विराजो दादा उचरावो सवरी भाषा. चारित्र वर्णिनी ओढ संसारे निकडेली वाचा. चारित्र वर्णिनी ओढ संसारे निकडेली वाचा. विचार उच्चारणे आचारे करता वो परमात्र शास्त्रा. विचार उच्चारणे आचारे करता वो परमात्र शास्त्रा. कंठे विराजो दादा उचरावो सवरी भाषा. कंठे विराजो दादा जय सच्चिदानंद.
जय सच्चिदानंद। ये सबके पास ये कॉपी होना मांगता है देव, हमने पोस्ट किया है। श्रेया आपके पास कॉपी है? नहीं, इधर क्यों? नहीं है। मैं मुंबई लेकर नहीं आई। ओके, तोरल आपके पास है कॉपी? हाँ है। देव हाँ देव आपके पास ये सब कॉपी? एवरीडे हम गाते हैं वो पर क्यों? हमने सब पोस्ट किया था हमने। ओके, मोनिका आप प्लीज पोस्ट करो ना ये सब। ओके, वन मोर टाइम, हरे अजय दादा से। ऑल ऑफ देम। ओके। ओके हाँ। ओके, चलो क्विकली नौ कलम बोलेंगे। देव नंबर, oh wait, Toral number 1 2 3, right? Yes. Okay. So 1 Okay, 2 so 3. huh? 1 2 3. 1 2 3, yeah. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી શાદવાદ માત્ર પણ ન દુભાય એવી પરમ શક્તિ આપો. એ કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશ, સાધુ સાધ્વી આચાર્યનો અવરવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવા પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Very good. Okay, tomorrow 1 2 3 4. Okay. Okay, Dave number 4. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Shreya. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતેલી ભાષા ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતેલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની શક્તિઓ આપો. Karishma. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યે સ્ત્રી, પુરુષ, નાના પુરુષ ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ, વિચાર સંબંધી દોષો ન किया जाए, न करवाया जाए કે કર્તા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ મારે નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. Okay. ये अभी आ गया है सब? हाँ। Very good. खुशी, अहमदाबाद. हाँ. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. श्रेया. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ, જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનોય કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. श्रेया, दिव्या. દાદા ભગવાન મને ડગજ કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો. પપ્પા સાથે બેસે તો સંભળાય ને અમને દિવ્યા, દૂરથી તો ના સંભળાય.
ओके, जय सच्चिदानंद मनीष दादा। जय सच्चिदानंद। अब त्रिमंत्र बुलाया, बालक को फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सवपावपणासनो, सर्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानां च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महाराष्ट्र गर्ल। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। प्रहर, आपको स्टडी पर याद है? प्रहर, हाँ, बोलिए। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो भी बाधा अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड प्रहर, वेलकम। ओके, नाउ होपफुली आप आ सकते हैं रेगुलरली। के दिव्या। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, तुम ही आपके बच्चे, हम हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, के है सच्चे, दिल के हैं सच्चे, है सच्चे, है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे तेते, काम करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय वो सच्चिदानंद। जिम्नेस्ट का हाथ ऊंचा नहीं होता है, थैंक यू फ्रोजन दिव्या शोल्डर है। बहन। जक। जय सच्चिदानंद। हे शिवरात्मा दादा भगवान, आप अलग दक्ष अलग है। हे दादा हमारा परमानेंट दक्ष टेम्पररी है। हे दादा हमारा प्रिय दक्ष नेटिव है। जय सच्चिदानंद। खुशाल गुजराती।
હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો કુશાલ જુદા છે જુદા છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો કુશાલ રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનેન્ટ છો कुशाल टेम्परेरी છે जय सच्चिदानंद ऐसे चला। हे आरुष, आपका रिपोर्ट कब भेजेगा आप? नया रिपोर्ट और दरअसल खुशहाली और दर्शना का नहीं आया है, दूसरा सबका आया है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो खुशहाल, आपको मालूम है क्या हो रहा है लास्ट 2-3 डेज? नहीं आप टाइम नहीं है देखने के लिए? इतना बिजी हो गया? नहीं ओके, सब नहीं ओके। ओके, तो बच्चे लोग, हमने अभी लास्ट मैंने ज्यादा लास्ट 3-4 दिन से सबको वीक सबनेक्स बताया सबने, और वीक सबनेक्स क्या है, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बने, वो बात हुई थी। तो अभी तो सब लोगों ने दीपक दादा ने अच्छी तरह से बताया कि वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। तो ओके, नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? अभी टुडे इज द कंक्लूजन डे। अब क्या भी नियम करेंगे वो जरा बता, एक ही नियम करने का, ओके, एक ही बातें बोलने का। श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा वीक सब्जेक्ट हिंदी के लिए मैंने ये नियम बनाया है कि मैं हर रोज प्रैक्टिस करूंगी लिखने की और पढ़ने की, और टीचर जो भी बोले मैं उनका पीछे से फॉलो करूंगी मन में, और अच्छे मार्क्स लाने का ट्राई करूंगी। वेरी वेरी गुड। महाराष्ट्रियन। हाँ। ओ, आप तो मस्ती करते हैं किसके साथ? ओके, नहीं। जय सच्चिदानंद। मेरा ये नियम है कि मैं हर रोज मैथ्स 10 सम 1 आवर में कंप्लीट करूंगी स्ट्रिक्टली, और उसमें कोई भी बीच में नहीं रुकूंगी। खुशी। जय सच्चिदानंद। मेरा कंक्लूजन ये है कि मैं तमिल में हर रोज जब स्टडी करूंगी तो लिख कर देखूंगी रोज। छोटी, क्या प्रॉमिस क्या दिया था आपको और आपने दीपक दादा को? भूल गया? कि मैं 10th तक पढ़ाई करूंगी अच्छे से। दीपक दादा, सही बात है। राइट, लेकिन उसका तमिल और मैथ्स के लिए करने का है कुछ। आज क्या किया था? कुछ नहीं किया आज साधन भी नहीं करता है। ओके, तोरल दीदी। कल करेगी ना? हाँ। ओ करिश्मा, कल करोगी ना? हाँ। वेरी गुड। मेरा वीक सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैं कोई पर्टिकुलर मैथ्स का टॉपिक लूंगी, उसकी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करूंगी। देव। हाँ, मेरा वीक सब्जेक्ट मैथ्स था, तो आगे से मेरा जितने हो सकते हैं उतने ज्यादा मैं सम्स करूंगा मैथ्स को सुधारने के लिए। ओ दैट इज वो कमिटमेंट होता है। मैं जास्ती खाऊंगा, मैं कम खाऊंगा, वो कमिटमेंट है। जितना बनेगा उतना करेगा। वो किसके ऊपर है? वो दीपक दादा के ऊपर है। दीपक दादा आपके ऊपर है। दीपक दादा ना बोलता है। देव, हाँ, आपको क्वांटिफाई करने का है। यू अगर मस्ट। नंबर नहीं लिखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आज कितना किया था एक्स्ट्रा सम? आज नहीं किया था। नहीं किया था। ओ दक्ष। जय सच्चिदानंद। मेरा
वीक सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत है, तो मैंने उसके लिए नियम बनाए हैं कि मुझे डेली हिंदी की रीडिंग करनी है और जो मैडम बोले उसको रिपीट करना है। ओके, और आपका रिपोर्ट में ये सब श्रेया दीदी का है ने वो लेके लेफ्ट साइड कॉपी करने का और हाँ। बाद में कॉलम बनाने का। ओके ओके ओके। हाँ ओके। दीपक दादा जी। या जय सच्चिदानंद। हम सब कमजोर लोग हैं, आपके जैसे हम भी कमजोर ही है, लेकिन हम जैसे वो हम बताते हैं ना, हर रोज हैंडल मारना है, तो हैंडल मारते मारते कभी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन हर रोज मारना है। वो करिश्मा भी हर रोज मारती है हैंडल, करना है, लेकिन वो कर नहीं पाती, आलस आती है, भूल जाती है, खेलने को चली जाती है, अगर दूसरों का सुनने को अच्छा नहीं लगता है। वो अभी अपने खुद से ही बात करने लगी है, कि वो खुद से बोलती है अभी कि मैं करूंगी, दादा मुझे शक्ति दो, है ना करिश्मा? हाँ, वो मिरर के सामने जाके अपने आप से बात करती है कि मैं करूंगी, दादा मुझे शक्ति दो। ऐसा करते हो ना, कि कल से करोगे? हाँ हाँ, कल से करके बताना क्या उसका रिजल्ट आया वो। हाँ, तो खुशी, जिन जिन लोगों को जो जो सब्जेक्ट वीक है और वो कर नहीं पाते, तो 5 मिनट 5 to 10 मिनट्स आईने के पास जाके अपने आप से बात करना है। करेंगे ना दक्ष? हाँ। हाँ, बात करना अपने से आईने में जाके। मम्मी को दूर बोलना नहीं, नजीक नहीं आना, मुझे बात करने दो अपने आप से। हाँ, समझ गए सब लोग? और जो करना है ना, वो अपने आप को सामने देख के बोलो, मैं करूंगा ऐसा करके, दादा मुझे शक्ति दो। करेंगे? हाँ, फिर देखो ये मिरेकल, वो दादा ने ये रास्ता बताया है, मिरेकल मेथड। हाँ, जय सच्चिदानंद। ओके मेरे दादा, आपने सुना? वेरी क्विकली थोड़ा बातें करो, बाद में हम दीपकांत विल से वॉच दैट वीडियो। किसने देखा वीडियो? देव, कल मैंने बोला था देखा। ना वीडियो। कोई नहीं। ओके, तो मेरे दादा आप क्विकली इन लोग थोड़ी बातें करो, बाद में हम वीडियो देखेंगे। ओके दीपक दादा, प्लीज गेट इट रेडी। देखो, एक बात समझ लो कि भीतर एक बात तय करो, डिसाइड कर लो कि कोई सब्जेक्ट, कोई बात कठिन नहीं है। कठिन कहाँ तक लगती है कि जहां तक हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते, उसको सीखने का प्रयत्न नहीं करते हैं, हमारी सिंसियरिटी नहीं बढ़ाते, वहां तक वो कठिन लगता है। एक बार आपकी सिंसियरिटी बढ़ गई, आप उसकी ओर ध्यान देंगे, वो सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। अभी आप सब डिसाइड करना कि मेरे लिए कोई सब्जेक्ट कठिन है ही नहीं। कठिन कहाँ तक था कि जहां तक मैं हाफ हार्टेडली प्रयत्न करता था वहां तक, तो कभी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फुल्ली हार्टिली मैं इसके और गौर करके सीख लूंगा। बराबर है? तो कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं है। नई नई बात सीखनी है तो पहले दिन से कुछ भी आता है? नहीं। मम्मी ने बोला कि आज मेरी सेहत बराबर नहीं है, तो खिचड़ी पकाने की है, तो टेंशन हो जाएगा ना। खिचड़ी पकाना नहीं आता, टेंशन हो जाएगा ना। तो मम्मी को पूछे भाई कैसे बनाने के, तो बोले भाई दाल चावल मिक्स करो, इसको धो दो पानी से, फिर कुकर में रख दो, वो 2 उंगल दाल चावल के 2 उंगल ऊपर पानी रखो, तो थोड़ा नमक डालो, तो कुकर बंद करके विसल बजाओ 3-4, तो खिचड़ी अच्छी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो क्या किया, देखिए उनकी बात गौर से सुनी, उनको बनाते हुए देखा है आप हमने, तो फिर वो बात सीखने में टाइम लगता है।
नहीं लगता है, लेकिन मालूम ही नहीं कितना पानी डालने का, तो क्या होगा, या तो पानी ज्यादा गिरेगा तो खिचड़ी चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कम पड़ गया तो खिचड़ी कच्ची रह जाएगी। अनुभव तो मिलेगा ना, अनुभव मिलने के बाद तो डिसाइड होना चाहिए ना, उसका कंक्लूजन निकलना चाहिए, तारा निकलना चाहिए ना, कभी ये टाइम पानी कम गिर गया, इससे खिचड़ी थोड़ी कच्ची रहेगी, खाने में मजा नहीं आएगी, या तो पानी कम रहेगा तो खिचड़ी नीचे से जल गई, तो पानी ज्यादा गिर गया तो क्या हो, लिक्विड खिचड़ी होगी। तो कंक्लूजन निकलेगा तो उसमें से अभी कैसे इम्प्रूवमेंट करना वो पता चलता है ना। वैसे यहाँ कुछ भी काम कर रहे हैं, जो कठिन पहले लगता था वही काम आप कंक्लूजन निकाल के करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक वो इजी हो जाएगा। तो अंदर से निकाल दो कि कोई भी बात, कोई भी सब्जेक्ट कठिन है, एवरीथिंग इज इजीएस्ट। पर कब हम होल हार्टेडली प्रयत्न करेंगे तो मैंने ज्यादा खुद ही डिफिकल्ट बनाते हैं ना, कि वो टीचर बनाते हैं हाँ, डिफिकल्ट। हम माला फिराते हैं कि ये मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या होता है कि वो नेगेटिविटी का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जो कठिन है वो और कठिन हो जाता है। कठिन मल्टीप्लाई बाय कठिन करेंगे तो क्या होगा, कठिन स्क्वायर हो गया, तो ज्यादा ज्यादा दिक्कत आ गई फिर समझने में। आप हाँ। बोलेंगे नहीं नहीं कठिन नहीं है, इजी है, इजी है, इजी है, तो कठिन में से इजी हो जाएगा, फिर आपके मार्क्स भी अच्छे आना शुरू हो जाएगा। और ट्रायल लेके देखो, कोई बात कठिन नहीं है। ये तो जहां तक आपके अंदर बात बैठी हुई है कि नहीं भी ये कठिन है, कठिन है, कठिन है, वहां तक कठिन लगता है। तो आपके अंतस्करण के साथ, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ बात करके बोल सकते हैं भाई कठिन पहले था, अभी तो मुझे ढंग से समझना है, अच्छे मार्क्स लाना ही है, मैं समझ लूंगी, मैं समझ लूंगा, समझ में नहीं आएगा तो फ्रेंड को पूछूंगा, टीचर को पूछूंगा, हेल्प लेके मैं उसको इजी कर दूंगा। ऐसा भीतर डिसीजन आ जाता है तो सब इजी हो जाता है। ये क्या बोलता है मैनेज दादा, क्या बोला, एक ही सेंटेंस में बोलो, कौन बोलेगा? देव। हाँ, मिनेश दादा ने ये कहा कि मतलब हमें किसी भी चीज को ऐसा नहीं मानना है कि कठिन है, अगर हम ऐसा मानेंगे तो वो हमें कठिन ज्यादा लगेगा। ओके श्रेया, वेरी सिंपल बोलो, महाराष्ट्रन। हाँ, जय सच्चिदानंद। मिनेश दादा ने ये बोला कि हमें कोई भी चीज नहीं आती है तो टीचर या जो फ्रेंड को वो सब्जेक्ट आता है तो उनकी हेल्प लेने की। दक्ष एक सेंटेंस हमें मांगता है, वेरी पावरफुल सेंटेंस मांगता है दक्ष। हमें कोई भी चीज डिसाइड कर लेनी चाहिए। क्या बोला? कोई हमें कोई सी भी चीज डिसाइड कर लेनी चाहिए। ओके मैं बताऊं आपको, वेरी सिंपल, देयर इज नो सब्जेक्ट which is weak or difficult। इतना ही करने का। अब दीपक दादा ने बोला ना आईना के जाम में, ये समराइज में मिनेश दादा ने बोला, मैं समराइज करता हूँ। ओके राइट, ये शक्ति मांगे तो काम हो जाएगा मिनेश दादा। जरूर जरूर, डेफिनेटली, ओके मेरा अनुभव भी बोल रहा हूँ मैं। ये तो मिनेश दादा तो गोल्ड मेडलिस्ट है, बच्चे लोग आपको कम्पीट करने का है मिनेश दादा के साथ। अरे भाई 12th में मैं था ना तो मेरे साइंस में 45% थे, बहुत अच्छे नंबर थे ना। हाँ, अच्छे नंबर थे, 45% क्या तो बोलो बहुत ना अच्छे। बोलो, ऐसे क्या मत करो श्रेया। अभी बात सोचो कि मैंने कॉलेज में पढ़ाई किया तब दादा भगवान ने एक आपता पुत्र को बताया, कोई डिग्री होगी तो ही हम आपको आपता पुत्र बनाएंगे। तो मेरी तो पढ़ने की इच्छा ही नहीं थी, तो दादा भगवान ने ऐसा बोल दिया तो लगा कि अभी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो फिर डिसाइड किया कि अभी पढ़ाई करनी है
अभी अच्छे ढंग से ही करनी है। ओके बच्चे लोग कैसे करो, क्योंकि एवरीबॉडी हियर होता है मस्ट गेट ए डिग्री, वो तो अल्टीमेट गोल रखने का कुछ ही चिना है। पर डिग्री अभी कैसे तक कुछ लोगों का Everybody 10th का ही गोल है। नहीं बस नहीं, अरे लॉन्ग डिग्री- टर्म गोल दीपक दादा, लॉन्ग नो टर्म नो, लॉन्ग टर्म तो बहुत डर लगता है। नहीं डर, ये तो सब दादा का बोलता है ना, हम दादा अरे का वो तो अभी पढ़ते नहीं है, खेलते रहते हैं, आलस आती है, क्या तो क्या आता है। आ जाएगा तो अभी दीपक फाइनल दादा। एग्जाम दूर है इसलिए, हम्म, अभी तो ये मिड टर्म ही आएगी, या मिड टर्म गई ये- होगी। ये सब दादा का बच्चे है ना, कोई दादा का बच्चे कौन नहीं है, हाथ ऊंचा करो, नो हाथ वो ऊंचा तो कोई दीपक ना नहीं दादा। बोलेगी। हाथ ऊंचा अरे कोई करो, ना नहीं बोलते। कैसे करेंगे? मैंने तो अभी आगे प्रॉमिस 10th का दिया है, फिर आगे सोचेंगे। नहीं आपको बोला, हमारा वो लॉन्ग टर्म गोल है। ओके हाँ हमारा वो आप विश है। बड़े हैं ना, इसीलिए मैं तो छोटा हूँ। हाँ यस राइट, तो आप छोटा पढ़ो, हम करिश्मा आप जैसा मैं छोटा हूँ। आप छोटा करो, हम बड़ा करेंगे। हाँ ओके दीपक दादा यू रेडी? या ओके बराबर सुनो, कुछ लिखने का नहीं है, सुनने का है। रेडी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में जब मेहनत हमारी आदत बन जाती है तो कामयाबी हमारी किस्मत बन जाती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी सच्ची है। 1939 में अमेरिका के टेनेसी स्टेट में पैदा हुई एक लड़की की, जिसके फादर कूली थे और मां सर्वेंट थी। 22 भाई बहनों में लड़की 19वें नंबर की थी। इतने बड़े परिवार में कभी कभी खाने की दिक्कत भी हो जाती थी। ऊपर से इनका परिवार अश्वेत था। ये वो दौर था जब अमेरिका में भेदभाव बड़ा होता था। इस लड़की ने बचपन से ही चुनौतियां देखी थी। जब ये 2.5 साल की हुई तो इसे पोलियो हो गया। एक पैर में मूवमेंट होना बंद हो गई, हिलना डुलना तक पांव ने बंद कर दिया। समझ नहीं पा रही थी कि जिंदगी में होगा क्या। इसकी मां ने बड़ा ट्रीटमेंट करवाया। मालूम चला कि 50 मील दूर एक बड़ा अस्पताल था। वहां गए और उन्होंने कहा कि हर दिन इस लड़की का इलाज चलेगा। 5 दिन घर पर ट्रीटमेंट होता था और बाकी के 2 दिन मां इसको लेकर के हॉस्पिटल जाती थी। उन्होंने अपनी सर्वेंट की नौकरी भी छोड़ दी। मम्मी ने सारी मुसीबतें अपने सर पर ले ली, इस सपने के साथ कि बच्ची एक दिन चलेगी, सही सलामत चलेगी। 5 साल तक इस लड़की का ट्रीटमेंट चलता रहा। मां लगातार हर मोड़ पर लड़की को इंस्पायर करती रही, कहती रही कि तुम कमाल करोगी, तुम आगे बढ़ोगी। इस बच्ची का मोरल डाउन ना हो, इसलिए इस लड़की को स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। लगातार मां ये बताती थी कि बेटा तुम किसी से कम नहीं हो, तुम सबसे बेहतर हो। 5 साल के इलाज के बाद में इसके पैरों में हल्का मूवमेंट होना शुरू हुआ। ब्रेस लगी और ब्रेस के सहारे इसने चलना शुरू किया। जो डॉक्टर साहब थे इलाज कर रहे थे, डॉक्टर KM वे, उन्होंने कहा था कि ये कभी भी बिना ब्रेस के नहीं चल पाएगी। डॉक्टर्स की एडवाइस पर इसे हाई हील्स के शूज पहनाए गए और बास्केटबॉल इस लड़की ने खेलना शुरू किया। बास्केटबॉल कोर्ट में जाती थी तो डरती सहमती जाती थी, लेकिन हौसला इतना बुलंद था कि उस दिन कमाल करके आती थी जब भी जाती थी। इस लड़की की मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं थी और एक दिन तो इसने कमाल कर दिया। बिना ब्रेस के इसने बास्केटबॉल खेली, चल के दिखा दिया। और जिस दिन इसने किया, यह खबर डॉक्टर KM वे तक पहुंची। डॉक्टर साहब दौड़ करके आए मिलने के लिए और आते ही कहा कि बेटा सबसे पहले तो बिना ब्रेस के चल के दिखाओ। इस लड़की ने चलना छोड़िए, दौड़ना शुरू किया। हालांकि थोड़ा सा दौड़ी और उसके बाद में गिर गई, लेकिन बिना ब्रेस के चली, बिना ब्रेस के दौड़ी। डॉक्टर साहब दौड़ के इसके पास गए, आंखों में आंसू थे और इसे गले लगा लिया। कहा कि शाबाश बेटी, तुमने मेरा कहा गलत साबित किया, तुमने मुझे झूठा साबित किया, लेकिन ये झूठा साबित होना मुझे अच्छा लग रहा है। और आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम दौड़ोगी, खूब दौड़ोगी, सबसे तेज दौड़ोगी। डॉक्टर KM वे ने जो शब्द कहे थे, इंस्पिरेशनल वर्ड्स, ये इस लड़की ने पूरी जिंदगी याद रखे। ये शब्द इसके दिल में घर कर गए और इसने अपनी मां से कहा, मां मुझे दुनिया का सबसे फास्ट रनर बनना है। मां ने कोच का इंतजाम किया। लड़की ने प्रैक्टिस शुरू की, रनिंग करने की, दौड़ना शुरू किया धीरे 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 धीरे। और ये कोच साहब की ट्रेनिंग थी, इस लड़की का डेडिकेशन था कि इसने 1953 में 1953 में इंटर स्कूल रेस में पार्टिसिपेट किया। वो बात अलग थी कि इसने नीचे से टॉप किया, सबसे लास्ट आई, लेकिन इससे इसका हौसला कम नहीं हुआ।
8 कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, 8 के 8 में फेल हो गई, लेकिन 9th वाले में जीती, मेडल लेकर के आई और उस दिन के बाद में पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 7 सालों तक लगातार मेहनत की, मेहनत को अपनी आदत बना लिया और 1960 में 1960 के रोम ओलंपिक्स में 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और 400 मीटर रिले रेस में पार्टिसिपेट किया और तीनों की तीनों रेस में गोल्ड मेडल जीता। ऐसा करने वाली अमेरिका की पहली अश्वेत महिला खिलाड़ी बनी। 3 गोल्ड मेडल उस लड़की ने जीते जो 2.5 साल की एज में पोलियो हो गया था, जिसका पैर हिल नहीं पा रहा था, डुल नहीं पा रहा था। उस लड़की ने कमाल करके दिखा दिया। जब वापस अपने देश में आई तो एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अभी भी डॉक्टर KMV की वो बातें मेरे कानों में गूंजती हैं। इनके सम्मान में एक डिनर रखा गया था। उस डिनर में श्वेत और अश्वेत दोनों तरह के लोग पहुंचे थे। इन्हें वहां के लोकल मीडिया ने ब्लैक गजेल कहा, यानी कि सबसे तेज दौड़ने वाली। कमाल कर दिखाया। इस लड़की का नाम पता है क्या है? इस लड़की का नाम है विल्मा रुडोल्फ, जो कि 1960 के रोम ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी थी। इनकी कहानी आज हमें सिखाती है कि जिंदगी में अगर आपने मेहनत को आदत बना लिया तो कामयाबी आपकी किस्मत बन जाएगी। इसीलिए आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में जब मेहनत हमारी आदत बन क्या ये लास्ट सेंटेंस कौन कंप्लीट करेगा? मेहनत जो अपनी जिंदगी में गोल होएगा तो ओके, होमवर्क आपको सब ये देख के वो सेंटेंस कंप्लीट करवाओ। ओके, everybody must watch this video again and again. ये लास्ट पार्ट फिर से सुन लेते हैं। ब्लैक गजेल फर्स्ट कहा, पार्ट करेगा तो भी यानी चलेगा। सबसे तेज दौड़ने वाली। कमाल कर दिखाया। इस लड़की का नाम पता है क्या है? इस लड़की का नाम है विल्मा रुडोल्फ, जो कि 1960 के रोम ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी थी। इनकी कहानी आज हमें सिखाती है कि जिंदगी में अगर आपने मेहनत को आदत बना लिया तो कामयाबी आपकी किस्मत बन जाएगी। इसीलिए आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना याद रहा? ओके, सबको याद है? एक कर ये सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस लिखो और भेजो। और वो आपने घर में एवरी जगह पे आप स्टडी करते हैं, किधर जाते हैं, बाथरूम में सब चिपकाओ। ओके, तो ये दीपक दादा ने मिनेश दादा ने बोला ना, तो वो आपका आईना हो जाएगा सारा घर आपका। ओके, तो ये कैसा लगा ये मूवी देव? हाँ, कैसा लगा? इंस्पिरेशनल थोड़ा लगा, अच्छा था। ओके, कल बताना क्या इंस्पिरेशन आप में आई। ओके, हाँ, एवरीबॉडी ओके? हाँ, देखो हमें तो दीपक दादा का गोल, हमारा गोल हमने बता दिया सबको। ये वो लास्ट में वो पिक्चर देखा ना, सबको गाउन पहन के डिग्री करके दीपक दादा को फोटो भेजने का। आप ग्रेजुएट होगा, हम होगा कि नहीं मालूम नहीं है, पर दीपक दादा को भेज देना का सबको। दीपक दादा आपको वॉल में सबका पिक्चर रखना। ओके, जय सच्चिदानंद। और खुशहाल दर्शन। ग्रेजुएशन गाउन नहीं चाहिए, गोल्ड मेडल भी चाहिए ना साथ में। अकेला गाउन थोड़ा चलता, मेडल के साथ का चाहिए ना। हाँ, वो तो है ही ना। हाँ, बिना मेडल तो अच्छा लगता नहीं है ना। गोल ही रखो, वेरी हाई गोल के। दर्शना, खुशहाल दर्शना, मम्मी को बोलना दादा ने बोला है कि ये तीनों साथ में बैठ के ये मूवी देखने का है। और
लास्ट 4 days का सत्संग सुनने का है और कल बताना आपका रिजोल्यूशन। ओके ओके, जय सच्चिदानंद।